हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे SJ स्टडी पॉइंट्स पे। तो आज हम सब सीखेंगे 3 अंकों का भिन्न का जोड़। इसका बेसिक 2 अंकों का भिन्न का जोड़ मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एकदम बेसिक से है। तो चलिए भिन्न का जोड़ हम करते हैं। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा। तो हर का हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 4 का क्या करेंगे? पहले हम एलसीएम लेंगे। तो पहले एलसीएम लेके देख लीजिए कि कितना आता है। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 5 2 से नहीं कटेगा, 5 खुद 5 से कटेगा, तो इसको हम 5 से ही काट लेंगे। फिर इसका हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। इस एलसीएम को जिस संख्या से काटे हैं उसका हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो गुना करके देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुने 5 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20। एलसीएम निकल के कितना आया है? 20। तो एलसीएम हमारा निकल के आ गया है 20। अब 20 ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम का इस हर में हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 20 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? तो 20 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 5 बार गया। 5 का इसमें हम ऊपर वाली संख्या अंश में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ऊपर अंश कितना दिया हुआ है? 5, 5 का हम 5 में गुना करेंगे तो 5 पचम 25 प्लस फिर हम 5 का इसमें क्या करेंगे? इस एलसीएम में इस हर का क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 20 में 5 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार जाएगा। फिर 4 का हम इस अंश में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 का हम 3 में गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 प्लस फिर 4 का हम इस हर एलसीएम में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इस हर का इस एलसीएम में भाग देंगे। 4 का 20 में कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। फिर हम 5 में क्या करेंगे? 6 का गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या अंश में। तो अंश में गुना करके देखिए 6 में 5 का 5 छंग का 30। तो चलिए इसको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 3 2 5 1 6, ये 67/20 आंसर निकल के आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे में दिया है 3/4 प्लस 9/4 प्लस 6/4। इसका क्या है? अंश भिन्न भिन्न है, हर क्या है? समान है। अगर हर समान रहता तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर समान है तो इन सभी का एलसीएम ही 4 आएगा। तो एलसीएम कितना है? 4 है। 4 का हम 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर 1 का हम क्या करेंगे? 3 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 3 प्लस वही प्रोसेस इसमें भी होगा। 4 का हम 4 में भाग देंगे, 1 ही बार जाएगा। 1 का हम 9 में गुना करेंगे तो 9 ही आएगा प्लस फिर हम 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा। 1 का हम 6 में गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी 6 ही आएगा। इसको जोड़ लीजिए। 9 6 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18/4। अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो चाहिए तो आप इतना ही लिख लीजिए, इतना भी सही है। चलिए देखते हैं भिन्न का घटाव। तो इसमें दिया है 6/3 माइनस 6/4 माइनस 3/2। तो इसका हम क्या करेंगे? अंश का हर का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हर क्या है? समान नहीं है। तो 3 और 4 और 2 का हम क्या कर लेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। 3 4 और 2 का एलसीएम निकाल के देख लीजिए कैसे होता है। तो 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। 3 दूना 4 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 2 एक कम 2, फिर 2 से हम 2 को काटेंगे, फिर 3 से 3 को काटेंगे। 3 एक कम 3 कट गया। अब हम इन तीनों का क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 2 गुने 3, तो देखिए कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो हमारा एलसीएम निकल के आया है 12। अब हम क्या करेंगे? जैसे अभी जोड़ वाला हुआ था ऐसे ही इसमें भी होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? 3 का इस हर का इस एलसीएम में हम क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। तो 3 का हम 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा।
3 चौको 12, 4 बार गया, फिर 4 का हम ऊपर गुणा करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, माइनस फिर हम 4 का इस 3 में 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 का हम ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 3 छंग 18, माइनस फिर 2 का हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा, 6 का हम ऊपर गुणा कर देंगे 3 में, कितने हो जाएगा, 36 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ये प्लस में है और ये दोनों क्या है, माइनस में है। तो इसको हम 24 को पहले ऐसे ही लिख लेंगे, फिर हो जाएगा माइनस, फिर 18 का हम -18 का -18 और -18 को क्या करेंगे हम कि दोनों माइनस माइनस में है तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा और ये माइनस चिन्ह यहाँ पे उतरेगा आएगा। तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 बटे में 12। तो अब घटाइए 24 में से 36 को, फिर इस छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा ये। तो 36 में हम 24 को घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, 2 में 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस का 12 बटे में 12। ये दोनों कट रहा है, 12 से 12 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया। आप सभी को समझ में आया होगा। भिन्न का घटाव का एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको भी देख के समझ लीजिए। यहाँ भी दिया है 3/4 -9/2 -6/6। तो इस हम हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं तो इसका एलसीएम 6 ही होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए, 4 का मत 2 का मत 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को हम 3 से ही काटेंगे, 3 एकम 3। अब इसका हम गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तियां 6 नहीं आया है और आया है 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, 4 तियां 12। कितना एलसीएम निकल के आया है, 12। तो 4 का अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे एलसीएम 12 में। तो 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तियां 12, कितनी बार गया, 3। 3 का हम ऊपर वाली संख्या हम गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस फिर हम इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 2 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का हम 9 में गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, माइनस फिर हम 6 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 12। इसको अब कर लीजिए, ये प्लस में है, इसको उतार लेंगे, माइनस। अब ये -54 -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 4 6 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा बटे में 12। इसको घटा लीजिए। ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम छोटी संख्या से में बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हो जाएगा, माइनस में आएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 7 बटे में 12। ये आंसर निकल के हमारा आया है।